बाजार के जाने माने दिग्गज और 30 साल से ज्यादा लंबा गहरा अनुभव रखने वाले आनंद आठी ग्रुप के को फाउंडर और वाइस चेयरमैन प्रदीप गुप्ता साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। गुप्ता साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। शुरुआत पहले आपको बधाई देने के साथ करना चाहता हूँ। लाइफ हाई पर लाइफ हाई बन रहे हैं बाजार। आई एम श्योर आपके इन्वेस्टर्स भी बहुत अच्छी वेल्थ बना रहे होंगे। अब लाइफ हाई पर आगे आउटलुक क्या है? एक और जहाँ लोगों को उम्मीद जगती है, दूसरी तरफ ये भी थोड़ा डर लगता है कि बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत भाग गए, इलेक्शन के रिजल्ट भी आ गए, अब आगे डायरेक्शन क्या दिख रहा है सर आपको? नमस्कार अनिल एंड जी बिजनेस के सभी दर्शकों का मेरा हार्दिक हार्दिक आभार। काफी समय बाद आपसे बात हो रही है। तो आई थिंक जैसा अनिल आपने पूछा, मार्केट कहाँ लग रहा है, कैसा लग रहा है, और इलेक्शन के बाद जो मूड मार्केट ले रहा है, तो आई थिंक अगेन आई थिंक एक बेसिक प्रिंसिपल पे बाजार चल रहा है। अब तक जितना भी सेंटिमेंटल वैल्यू था या सेंटिमेंटल व्यू था, ये बाजार उसको डिस्काउंट कर चुका है और करता चला जा रहा है। धीरे धीरे आपने हमने देखा पीछे कि जैसे इलेक्शन में जितनी संभावनाएं थी सीटों के आने की, उससे कम सीटें आई, तो प्रोबेबली बाजार ने नेगेटिवली रिएक्ट किया, हमने एक डाउनफॉल देखा। एंड द मोमेंट थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग स्टेबलाइज, जैसे जैसे परिस्थितियों में लोगों ने अपने को देखना शुरू किया, तो और जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट वापस आई, तो वापस बाजार ने उसको एक पॉजिटिव तरीके से देखना शुरू किया। ये पॉजिटिविटी ये दर्शाती है कि बाजार ऑलमोस्ट ये देखना शुरू कर दिया है कि पॉलिसी मैटर्स में एक कंटिन्यूटी रहेगी। ये देखना शुरू कर दिया है कि कई सारे पोर्टफोलियो जैसे अभी डिक्लेयर हुए हैं वो सेम है, तो ये वापस उस बात का एक निश्चितता बताता है कि जो भी पिछले 5 या 10 साल में काम हुआ है और जिन पे काम होना शुरू हुआ है, चाहे वो रिफॉर्म्स से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिसी से रिलेटेड हो, चाहे वो गवर्नमेंट ये धीरे धीरे काम कर रही है, तो उसमें एक कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी। तो वो एक पॉजिटिव साइन बाजार को मिला है और सेंटिमेंटल व्यू में, और बाजार ने उसको एक पॉजिटिविटी दी है। अब मुझे ये लगता है कि बाजार धीरे धीरे आगे की स्थितियों को देखने शुरू करेगा कि कॉर्पोरेट रिजल्ट्स कैसे कैसे आने शुरू हो रहे हैं। जैसे हमने फर्स्ट 2 महीने में देखा पिछले साल के, मोर और लेस निफ्टी के जो रिजल्ट्स हमने देखे हैं और या देखने को मिले हैं, कुछ में पॉजिटिव है, कुछ में नेगेटिव है। जहां तक टॉप लाइन देखें तो ऑलमोस्ट कुछ कुछ स्टॉक्स में बिल्कुल हमारी अनुमान के हिसाब से सही निकले, कुछ में हमें टॉप लाइन में ग्रोथ जितनी चाहिए थी उतनी नहीं आई। तो एक मिक्स बैग रिजल्ट देखने को मिले, पर जब तक बॉटम लाइन का सवाल है या प्रॉफिटेबिलिटी का सवाल है, ऑलमोस्ट सब जगह हमने अच्छी देखने को मिली। और अगर निफ्टी के रिजल्ट में देखें तो ऑलमोस्ट अबाउट 23 से 24% का आई थिंक रिटर्न देखने को मिला है। तो ये एक अच्छा मानना है जो अब तक का है। अब आगे क्या, तो आगे अगर हम देखने की कोशिश करें तो आई थिंक कुछ एक फंडामेंटल व्यूज देखने बहुत जरूरी हैं। उस फंडामेंटल में सबसे बड़ा ये कि कॉर्पोरेट में आगे वास्तव में ग्रोथ हो रही है, ऑर्डर पोजीशंस ठीक हो रही है, गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो अगेन पॉजिटिव लगता है वो रहेगा। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की अगर हम नजर डालें तो आई थिंक ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ रही है। और अगर ओवरऑल में बात करूं तो कॉर्पोरेट ऑल कॉर्पोरेट के जो हेल्थ ऑफ बैलेंस शीट है वो काफी अच्छी देखने को मिल रही है। और सिमिलर वे में गवर्नमेंट ने जो स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का एक शुरू से मानदंड लिया है, 5 साल से 6 साल से कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, वो कंटिन्यूटी देखते हुए मुझे लगता है बाजार इस साल भी अच्छा करेंगे, कॉन्स्टेंटली ठीक करेंगे और रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे। या बाजार के लिए अभी भी आउटलुक पॉजिटिव है क्योंकि फंडामेंटल्स मजबूत है, कंपनियों के नतीजे अच्छे आ रहे हैं और वो आगे भी बाजार को मजबूती देते रहेंगे। अब अगला पड़ाव जो बाजार के लिए बड़ी इवेंट जिसकी तरफ बाजार की नजर है वो है बजट। क्या उम्मीद रखी जाए बजट से? और एक तरफ जो चर्चाएं वापस से गर्म हो रही हैं कि वायदा कारोबार की ट्रेडिंग पर शायद कोई टैक्स वैक्स बढ़ा दिया जाए, चाहे वो ऑप्शंस की ट्रेडिंग पे हो या एल्गो ट्रेडिंग पे, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड पर। कैसे देखते हैं आप? और क्या ये अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या बाजार बड़ा नेगेटिव लगा इसे? अनिल जी, आई थिंक अगेन मैं बोलूंगा ये सेंटिमेंटल और फंडामेंटल की बात है। अगर हमको लगता है फंडामेंटल इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हमको लगता है कॉर्पोरेट ग्रो करेंगे, टोटल ग्रोथ होगी,
तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो इसका कोई बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, ये सारे चेंजेस जो बजट के हैं, ये कई बार बातें आती है, ये न्यूज बेस आती है और कई चलन चलता रहता है, कई डिस्कशंस होते हैं। अब डिस्कशंस किस वे में लेंगे और किस वे इस बाजार पे इम्पैक्ट करेंगे, ये कुछ एक पॉजिटिव रहेंगे, कुछ एक नेगेटिव रहेंगे, बट शॉर्ट टर्म पे डेफिनेटली अगर कोई भी इस तरह का मुद्दा रहता है तो एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। बट मेरा ये मानना है कि ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे बाजार के सस्टेनेबिलिटी पे अगर कोई रिफॉर्म्स लाते हैं या कोई चेंजेस लाते हैं पॉलिसीज में, और उसको पूरा तरीके से सोच समझ के लाएंगे, और सोच समझ के लाने में अगर बाजार के लिए वास्तव में और निवेशकों के लिए वास्तव में ये एक पॉजिटिव तौर रहेगा, तो लॉन्ग टर्म में बाजार इसको पॉजिटिविटी के हिसाब से अच्छे ही नजरिए से देखेगा। जहां तक सवाल है बजट का, आई थिंक बजट, पिछले कई साल से हम बजट के बारे में बात करते रहते हैं, बट बजट की चीजों में एक डायरेक्शन मिलता है, और जो डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ठीक रहता है। तो जो प्रायर टू इलेक्शन जो बजट, प्री बजट, हमने बजट का एक बात की थी, और उसमें कुछ एक माइनर चेंजेस अगर आएंगे तो मुझे लगता है पॉजिटिव साइड में होंगे, नेगेटिव साइड में नहीं होंगे। तो बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट या बहुत बड़ा चेंज मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस बजट में कोई देखने को मिलेगा। हाँ, एक कंटिन्यूटी और सवाल ये है कि कैपिटल गेन टैक्स का या टैक्सेस का, या प्रोबेबली स्टैंडर्ड डिडक्शन जो इंडिविजुअल लेवल पे है, ये स्मॉलर स्मॉलर पॉपुलस चीजें जो कि इन्वेस्टर्स को या उनकी इच्छाओं को या उनकी मर्जी को थोड़ा ठीक करेंगी, या कंज्यूमर स्पेस को थोड़ा ठीक करेंगे, आई थिंक वो देखने को मिल सकता है। तो वो प्रोबेबली एक पॉजिटिव सिग्नल दे सकता है बाजार में। तो बजट से ज़्यादा डरें घबराएं नहीं, पॉलिसी कंटिन्यूटी रहेगी और अच्छा ही बजट रहने वाला। हाँ, अगर किसी तरह के वायदा कारोबार के टैक्स में बदलाव होगा तो उसका थोड़ा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होगा। निवेश के मौके कहाँ हैं, कहाँ इस बाजार में अगर किसी को फ्रेश पैसा लगाना है प्रदीप जी, तो वहाँ लगाना चाहिए? आई थिंक ये बाजार ऐसा है कि बड़ा कॉशियसली देख के चलना चाहिए। इसमें कई सारी अपॉर्चुनिटी है और कई सारी जगह पे आई थिंक देखने को मिल सकता है। अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक की बात करूं, तो स्टॉक स्पेसिफिक में या सेक्टर स्पेसिफिक में, विद इन सेक्टर स्टॉक स्पेसिफिक में, तो आई थिंक उन कंपनियों को देखना चाहिए जिसमें वास्तव में ग्रोथ कंसिस्टेंसी है और वैल्यूएशन काफी ज्यादा नहीं है। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि किन सेक्टर्स को देखना चाहिए, तो अगेन मेरा मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सेक्टर्स हैं, कंज्यूमर स्पेस से रिलेटेड सेक्टर हैं, बिकॉज कंज्यूमर थ्योरी और कंजम्पशन थ्योरी आई थिंक इस बाजार में आगे देखने को मिलेगी ज्यादातर इस समय। जबकि एक कॉर्पोरेट रिजल्ट्स या कॉर्पोरेट के परफॉर्मेंसेस में नजर रहेगी बाजार में, तो मुझे लगता है क्योंकि पिछले कुछ समय से लार्ज कैप स्टॉक में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं था लोगों का, तो वहां पे एक ध्यान लगा के रखना चाहिए, क्योंकि वहां पे एक कंसिस्टेंसी और ग्रोथ का जो चांसेस है वो बहुत अच्छे रहेंगे। तो लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स में ज्यादा ध्यान दे के चले, और मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक में वेरी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक अगर चलें, जहां पे अभी कांस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है और वैल्यूएशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो वो मैं सजेस्ट करूंगा लोगों को देखना चाहिए। बहुत सोच समझ कर इस मार्केट में पैसा लगाएं। लाइफ हाई पर आप एंटर कर रहे हैं तो आपके लिए क्वालिटी और वैल्यूएशन दोनों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और बाजार पर अपना डायरेक्शन हमारे दर्शकों को देने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और इस बीच बाजार